इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, डिटरमाइन द सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड एरिया। जो ये शेडेड एरिया है इसका हमें सेंट्रॉइड निकालना है। तो शेडेड एरिया ए बी सी डी का हमको क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है। तो अब शेडेड एरिया ए बी सी डी का सेंट्रॉइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम लोग पूरा रेक्टेंगल ये है, इस रेक्टेंगल से हमने एक ट्रायंगल को कट किया गया है। तो जो रेक्टेंगल है वो हमारा 1 है, इससे जो ट्रायंगल है इसको हम मान लेते हैं क्या है, 2 है। तो हम 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले हम लोग जैसा अभी तक हम लोग करते आए हैं, हम लोग एरिया निकालते हैं। तो जब हम लोग एरिया निकालेंगे, किसका एरिया निकालेंगे, पहले 1 का निकालेंगे A1। तो A1 किसका एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये 120 है और ये 90 है, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 90। तो यहाँ से हम लोगों को A1 की वैल्यू आ जाएगी 10800 mm²। तो ये हम लोग को क्या मिल गया, A1 मिल गया, रेक्टेंगल का एरिया, पूरे रेक्टेंगल का AECD पूरा रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। अब हम लोग को जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ ट्रायंगल का बेस कितना है 60 और ट्रायंगल की हाइट कितनी है 90। तो यहाँ से 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45 में अगर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A2 इक्वल टू आ जाएगा 2700 mm का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया A2। A1 A2 हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब लोग हमको क्या ज़रूरत है कैलकुलेट करने की, हम लोगों को X2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत है और X1 कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रॉइड डिसाइड करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहीं यहाँ G1 होगा और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे हमारा हो जाएगा G2। तो ये हमारा y एक्सिस है, ये देखो ये y एक्सिस है और ये हमारा क्या x एक्सिस है। तो जो हम लोग x1 x2 निकालते हैं, हमको क्या निकालना है, x1 एंड x2। तो x1 x2 कहाँ से होती है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये हमको पता होना चाहिए कि x1 x2 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से डिस्टेंस है, तो y एक्सिस से जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के ये वाली डिस्टेंस, y एक्सिस यहाँ, y से लेकर अगर 1 के कोऑर्डिनेट तक की डिस्टेंस होगी तो ये हमारा x1 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। तो हम लोग को x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो y एक्सिस से हम लोग लिए हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो x1 रेक्टेंगल के लिए b/2 होता है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 120 है। तो रेक्टेंगल के लिए हमारा ये हो जाएगा 120/2 इक्वल टू 60 mm। ऐसे ही हम लोग को किसके लिए करना है, हम लोग को ऐसे ही ट्रायंगल के लिए करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, अब हमको पता ये हमारा क्या है b है, तो ये वाली डिस्टेंस की क्या होती है b/3 होती है। अब हमको डिस्टेंस क्या चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस से 120 से अगर हम b/3 माइनस कर दें तो हमको ये डिस्टेंस x2 मिल जाएगी। तो ये हम माइनस करेंगे 120 माइनस b/3, b की वैल्यू 60 है, इसका मतलब 60/3। तो 60/3 की वैल्यू 20 होती है, तो 120 से अगर 20 माइनस कर देंगे तो हमारा x2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 100 mm। अब सिमिलर ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग निकालें ऐसे हम लोग y1 y2 भी निकाल लेते हैं। तो y1 y2 क्या हो जाएगा, y1 और y2 निकालना, ये कहाँ से होता है, फ्रॉम x एक्सिस। जो हमारी डिस्टेंस होती है y1 y2 कहाँ से होती है, x एक्सिस से होती है। तो यहाँ पे देखो ये x एक्सिस हमारा ये है, ये हमारी x एक्सिस है। तो जो इसकी डिस्टेंस ये होगा, ये हमारा क्या होगा y1 हो जाएगा, और जो ये डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा। तो y1 y2, तो y1 हमारा क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी है रेक्टेंगल की 90 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 mm। ऐसे हम लोग y2 निकालेंगे। y2 ट्रायंगल के लिए डिस्टेंस क्या होती है h/3, और h की वैल्यू हमारी क्या है 90 है, तो y2 क्या हो जाएगा h/3, इसका मतलब 90/3 इक्वल टू 30 mm। अब यहाँ तक हमारा अगर हो गया है
तो हम लोग को अब फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल से एक ट्रायंगल को माइनस किया गया है। जब रेक्टेंगल से ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो हमारा एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 x1 माइनस हो जाएगा a2 x2, क्योंकि यहाँ क्या किया गया, माइनस किया गया अपान a1 माइनस a2। सारी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो a1 की वैल्यू हमारा क्या है, a1 की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 10800 इंटू x1 की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ से 60 है, माइनस a2 कितना है 2700 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 100 है, डिवाइड बाई 10800 माइनस 2700। तो यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बार की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जो आती है 46.6 mm। सॉल्व करने के बाद ये x बार की वैल्यू आई है 46.6 mm। ऐसे ही हम लोग, जैसे हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, ऐसे ही सिमिलर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, हम लोग y बार की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 y1 प्लस a2 y2, अब प्लस नहीं यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, रेक्टेंगल से एक ट्रायंगल को सब्सट्रैक्ट किया, और ये हो जाएगा a1 माइनस a2। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो y बार इक्वल टू हो जाएगा a1 हमारा यहाँ है 10800 इंटू y1 क्या है 45, माइनस a2 क्या है 2700 और y2 ये हमारा कितना है 30 है। अब यहाँ पे डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10800 माइनस 2700। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो y बार की वैल्यू हमारी आती है 50 mm। तो यहाँ से हम लोग x बार और y बार की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो ये हमारा हो गया सेंट्रॉयड x बार और ये हो गया हमारा क्या हो गया y बार। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से फार्मूले की हेल्प से a1 x1 माइनस a2 x2 अपान a1 माइनस a2 और y बार इक्वल टू a1 y1 माइनस a2 y2 अपान a1 माइनस a2 की हेल्प से हम लोग x बार और y बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, जो कि शेडेड एरिया ABCD का सेंट्रॉयड है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें भी क्या करना है, डिटरमाइन द सेंट्रॉयड ऑफ शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया देखो ये इसमें क्या किया गया, एक रेक्टेंगल से एक सर्कल को कट करके बाहर निकाल दिया गया, मिड पॉइंट से एक सर्कल को निकाल दिया गया। तो यहाँ पे जो एरिया बचा उसका हमको क्या निकालना है, सेंट्रॉयड निकालना है। तो ये हमने मान लिया ये क्या है, रेक्टेंगल 1 है और ये क्या मान लिया, सर्कल हमारा क्या हो गया 2 हो गया। तो अब हमें इसी का सेंट्रॉयड निकालना है। तो जब सेंट्रॉयड निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा A1। तो रेक्टेंगल का एरिया जो हमारा हो जाएगा A1, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 120 इंटू 100। तो ये हो जाएगा A1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू हो जाएगा 12000 mm स्क्वायर, 12,000 mm स्क्वायर आ गया, 12,000 mm स्क्वायर आ गया। A2 क्या है, एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ क्वेश्चन में पहले से दिया 30 mm, इसका रेडियस जो है 30 mm है। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई इंटू 30 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये 30 का 900 हो जाएगा, 900 पाई को जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी आती है 2827.43 mm स्क्वायर, ये mm स्क्वायर है। तो A1 A2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग को क्या करना है, x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे x1 एंड x2 और दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है y1 एंड y2। अब x1 x2 क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो उससे पहले हम लोग को सेंट्रॉयड मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टेंगल का सेंट्रॉयड भी यही होगा और ट्रायंगल का भी सर्कल का भी सेंट्रॉयड यही होगा। तो जो हमारा x1 होगा, देखो यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस क्या होगा x1 भी होगा और यही हमारा क्या होगा x2 भी होगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 120 है
और सर्कल भी यहाँ से लेकर 160 है, ये 60 है, तो 120/2 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 120/2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60 mm। और ये तो हमारा x2 60 mm ही है, क्योंकि सर्कल का सेंट्रोइड क्या होता है, इसके सेंटर पे होता है और इसका सेंटर y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, 60 mm पे। ऐसे ही हम लोग y1 y2 निकालेंगे। तो y1 क्या होगा, y1 क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर ये x एक्सिस से डिस्टेंस होती है y1 होती है, और यही डिस्टेंस सर्कल के लिए y2 हो जाएगी, ये हमारी x एक्सिस है। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम y1 कहते हैं। तो y1 क्या हो जाएगा, ये 100 है तो 100/2, जब 100/2 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 50 mm आ जाता है। और y2 क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड क्या है, y2 हमारा सेंट्रोइड है किसका, सर्कल का। अब सर्कल का सेंट्रोइड क्या होता है, सेंटर पे होता है। अब इसका सेंटर यहाँ से कितनी दूर है, अगर यहाँ से लेकर ये 50 है तो यहाँ से लेकर ये भी 50 होगा, इसका मतलब y2 की वैल्यू भी हमारी क्या हो गई, 50 mm हो गई। अब हम लोग को क्या करना है कि रेक्टेंगल से एक सर्कल को क्या किया गया, कट कर दिया है। तो रेक्टेंगल से सर्कल को कट करने के बाद जो एरिया बचा है उस एरिया का हमको क्या निकालना है, हमको सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड, क्योंकि यहाँ पे कट किया गया है, कुछ पोर्शन को रिमूव किया गया है, तो हमारा जो सेंट्रोइड का फार्मूला होगा x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1x1, इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस a2x2 अपान a1 माइनस a2। यहाँ पे माइनस किया गया इसलिए हम लोग क्या फार्मूले में क्या कि यहाँ पे माइनस यूज कर लिए कि एक रेक्टेंगल से एक सर्कल को कट करके निकाला गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो x बार इक्वल टू, देखो a1 हमारा क्या है 12,000, x1 की वैल्यू क्या है 60 है, माइनस a2 2827.43 इंटू x2 हमारा कितना 60। अब डिवाइड बाई a1, 12,000 12,000 से हम लोग कितना माइनस कर देंगे 2,827.43। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो x बार की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है 60 mm। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, x बार हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 60 mm। अब सिमिलर ऐसे ही हम लोग y बार की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। तो y बार इक्वल टू हमारा क्या होता है, y बार इक्वल टू होता है a1 y1 माइनस a2 y2 अपान a1 माइनस a2। अब यहाँ भी सारी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो a1 हमारा क्या है, a1 की वैल्यू है 12,000 है, 12,000 इंटू y1 कितना है 50 है, माइनस a2 यहाँ लिखा है 2827.43 इंटू y2 कितना है, y2 यहाँ भी 50 है, डिवाइड बाई हमारा कितना हो जाएगा 12,000 माइनस 2827.43। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y बार की वैल्यू भी हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 mm। तो यहाँ से हम लोग x बार और y बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं। तो x बार की वैल्यू हमारी क्या आई है 60 mm आई है और y बार की वैल्यू 50 mm आई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग किए क्या है, यहाँ पे दोनों सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो रेक्टेंगल है और जो सर्कल है दोनों का सेंट्रोइड एक ही पॉइंट पे है, G1 और G2 की लोकेशन एक ही है, इसलिए सेंट्रोइड में कोई चेंज नहीं हुआ। जो हमारा x1 था वही x बार आ गया, जो x2 था वो y बार आ गया। तो यहाँ पे क्या किया गया था, एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल से एक सर्कल को कट किया गया, तो हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया था, सर्कल का एरिया निकाल लिया था। अब y एक्सिस से डिस्टेंस x1 एंड x2 को निकाला है। तो x1 के यहाँ कितना दूर है 120/2 और सर्कल का सेंट्रोइड हमारा सेंटर में होता है, तो y एक्सिस से इसका सेंटर कितनी दूर है 60 mm दूर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा हो गया सर्कल का सेंट्रोइड। अब ऐसे ही हमको क्या करना है y1 y2 निकालना है। y1 क्या होता है x एक्सिस से होता है, तो x एक्सिस से हमारा 100/2 50 हो गया। अब सर्कल का सेंट्रोइड यहाँ से सेंटर पे है, तो यहाँ का सेंटर x एक्सिस से हमारा 50 mm डिस्टेंस पे सेंटर है, तो 50 mm डिस्टेंस पे सेंटर था तो हमने y2 की वैल्यू 50 निकाल लिया। अब हमको क्या किया गया था, रेक्टेंगल से सर्कल को माइनस किया गया, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा a1x1 माइनस a2x2 अपान a1 माइनस a2। तो यहाँ पे हमने a1x1 a2x2 और a की वैल्यू रखी, जब वैल्यू रखी तो हमारा क्या आ गया x बार की वैल्यू आ गया 60 mm। ऐसे ही इसी प्रकार
हम लोग सिमिलर वाई बार इक्वल टू A1 Y1 माइनस A2 Y2 अपान A1 माइनस A2, क्योंकि माइनस किया गया है तो हम लोग A1 A2 Y1 Y2 सारी वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग को वाई बार की वैल्यू भी हमको 50 mm मिल जाती है। तो इस प्रकार हम लोग एक्स बार और वाई बार इस शेडेड एरिया के लिए निकाल लिए। थैंक यू।